Hello my dear students, I welcome you all to the amazing platform of Learn Karo class 11 and 12। मैं हूँ श्रेया, आपकी हिस्ट्री एजुकेटर। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा हिस्ट्री का एग्जाम है ऑन मंडे, दैट इज ऑन 20 दिसंबर। अब हमारे हाथ में रह जाते हैं 3 दिन। अब हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम इन 3 दिनों का टाइम मैनेजमेंट किस ढंग से करें जिससे कि हम मैक्सिमम बेनिफिट रीप कर पाए ऑन मंडे जब हम हमारा एग्जाम सॉल्व कर रहे होंगे, राइट। सो आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए जब आप अपना हिस्ट्री का एंटायर सिलेबस रिवाइज कर रहे होंगे फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब कहने को तो आपके टर्म 1 में सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर्स इंक्लूडेड है हिस्ट्री के, लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि इसमें लर्निंग का बहुत सारा मेजर पोर्शन है। ऑलराइट, सो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 3 दिन में आपका हिस्ट्री पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और आप सभी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे मंडे वाले बोर्ड एग्जाम में, लेकिन हमें अपना फोकस बिल्कुल बनाकर चलना होगा। सबसे पहले एनसीईआरटी से आपको 6 के 6 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। अब जब आप एनसीईआरटी से 6 के 6 चैप्टर रिवाइज कर रहे होंगे तो कुछ सर्टेन एरियाज है जहां पर आपको फोकस बनाकर चलना है। जैसे कि सबसे पहले आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिस पर बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम होता ही होता है। अगर आपको पता है कौन से हैं वो की टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो फिर वन शॉट रिविजन में मैंने आपको हर एक चैप्टर में एटलीस्ट 10 पॉइंट्स बताए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन पर क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, तो वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लेना। वन शॉट रिवीजन में मैंने आपको हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। नेक्स्ट आता है लोकेट योर वीक पॉइंट्स। अब तक हर एक बच्चे ने हिस्ट्री के एटलीस्ट 1 या 2 टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर या फिर इंटरनल एग्जाम दिए होंगे। अब उसके रिजल्ट से हमें क्या पता चलता है कौन से हैं हमारे वीक पॉइंट्स, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर या फिर कोई भी लर्निंग वाला पार्ट जहां पे आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो या फिर गड़बड़ कर देते हो, वो होते हैं आपके वीक पॉइंट्स। अब ये हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, वो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कहां आप गलती करते हो, तो वो बातें आपको वीक नहीं रहने देनी है, उनको आपको कन्वर्ट करना है काहे में, स्ट्रॉन्ग में। अच्छे से जब आप चैप्टर रिवाइज कर रहे होंगे उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो और फटाफट से उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में अपनी नोटबुक पर जॉट डाउन कर लो। नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर्स। अब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे होंगे, जाहिरन है। तो जब आप चैप्टर रिवाइज कर रहे होंगे साथ साथ में आपको पिक्चर्स मिलती रहेंगी, कहीं बाहर से तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो उनसे रिलेटेड नीचे उसमें हार्डली 1 या 2 लाइन गिवन होती है, राइट। उनको फटाफट से रीड करो कि जिससे कि अगर ये पिक्चर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए तो वो आपको न्यू ना लगे, राइट। देन आता है आपका सोर्सेज। अब आपके जो बॉक्सेस बने हुए हैं कि पर्टिकुलर टेक्स्ट कहां से लिया गया है या फिर काहे से रिलेटेड है, उस पर बेस भी आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे, जो कि सेक्शन सी में आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो फिर सोर्सेज पर भी आपको फोकस बनाकर चलना है। नेक्स्ट आता है आपका मैप, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 59 और 60, जो कि आपका किस में आ रहे होंगे, सेक्शन डी में, जिसमें कि आपको चॉइस भी प्रोवाइडेड नहीं होती है। तो सेक्शन डी में आपके मैप बेस्ड 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे फॉर श्योर, और इसमें आपको कोई चॉइस प्रोवाइडेड नहीं होती, दोनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। इसलिए मैप बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से देखकर चलोगे आप। मैप भी एनसीईआरटी में से आएगा, लोकेशन पॉइंट भी एनसीईआरटी में से आएगा, तो फिर उनको डेफिनेटली अच्छे से रिवाइज करते चलना। ऑलराइट, एंड इन सब पर बेस्ड, मैप्स, पिक्चर एंड सोर्सेज पर बेस्ड मैंने आपको एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस करा भी रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। इसके साथ साथ अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में आपको उसमें ध्यान देकर चलना है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3-4 स्टेटमेंट्स गिवन है एंड देन लिखा हुआ होता है कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड 4-5 स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगे एंड देन आपको 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड होंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किसको डिनोट कर रहे हैं, हु इज द कैरेक्टर। ऑलराइट, तो ऐसे जब आपको अगर पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे होंगे, तो जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। सो आइडेंटिफाई द कैरेक्टर टाइप के क्वेश्चंस आपके आने के बहुत सारे चांसेस हैं। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। आप किस आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट करा जो कि मेजर है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हर एक चैप्टर जब आप रिवाइज कर रहे हो, पॉइंटर्स में आप
लिखते चलो आर्कियोलॉजिस्ट का नाम और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट करा था, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन जरूर आएगा आर्कियोलॉजिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन पे। नेक्स्ट आता है रूलर एंड रीजन्स। अब किस रूलर ने किस रीजन में रूल करा, उनकी डायनेस्टीज क्या थी, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं है ये, पॉइंटर्स में अगर आप लिखते चलोगे एनसीईआरटी से खुद अपने हाथ से, तो बाय हार्ट आपको लर्न भी हो जाएंगे। ऑलराइट, अब आपने एनसीईआरटी से सारे के सारे 6 चैप्टर्स कवर कर लिए। इसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। अब सिंपल क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करने हैं, यहाँ पे हर एक टाइप के आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंड अलोन एमसीक्यूज, पिक्चर बेस्ड, असर्शन रीजन बेस्ड, केस बेस्ड एज वेल एज मैप बेस्ड, इन सभी टाइप के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जब हमने एमसीक्यूज डिस्कस करे थे तो इनमें से हर टाइप से हमने रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया है हिस्ट्री की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर चेकआउट करो। चैप्टर वाइज हर एक टाइप से रिलेटेड हमने एमसीक्यूज उसमें डिस्कस करे हुए हैं। जब ये आप कर लोगे उसके बाद सीबीएसई सैंपल पेपर लो, उसको सॉल्व करो। मैंने आपके साथ ऑलरेडी इसको डिस्कस करके सॉल्व करा हुआ है, आंसर्स आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो और उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी वहां पर प्रोवाइडेड है। देन यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, जो कि सीबीएसई की साइट पर प्रोवाइडेड है, जिसमें कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइडेड है, उनको ट्राई करो सॉल्व करना। अब जहां पर भी आप अटको, कंफ्यूज हो, फटाफट से अपनी एनसीईआरटी खोलो और उससे रिलेटेड टेक्स्ट को दोबारा से रीड करो एंड देन अगेन क्वेश्चन को सॉल्व करो। योर प्रैक्टिस डजंट सम्स अप हियर। इसके साथ आपके एग्जाम से 2 दिन पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टॉप 50 एमसीक्यूज, हम और आप साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन प्रैक्टिस एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी एग्जाम से पहले, राइट। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डिसरिगार्ड कर देते हैं। पढ़ाई तो करनी है, डेफिनेटली हार्ड वर्क करना है, लेकिन इसके साथ साथ अपना ख्याल भी तो रखना है। खाना पीना छोड़ने की जरूरत नहीं है, अच्छे से खाना खाओ, क्योंकि जितने अच्छे से आप खाना खाओगे, प्रॉपर डाइट लोगे, उतना अच्छे से आपका ब्रेन फंक्शन करेगा, क्योंकि ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए होता है, वो कहाँ से मिलता है, मील से आपके। इसके बाद लास्ट नाइट आपको स्टडी करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, एटलीस्ट 6 आवर्स की स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है आपके ब्रेन के लिए। तभी नेक्स्ट डे जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तभी आपका ब्रेन अच्छे से वर्क करेगा। तो इन दोनों चीजों पर अपना फोकस बना के रखना, खाना पीना अच्छे से लेना एंड लास्ट मोमेंट आपको स्टडी नहीं करनी है। एटलीस्ट 6 आवर्स की स्लीप सब बच्चे को रिक्वायर्ड है ही है। ऑलराइट, अब आप लोग आ गए अपने एग्जाम वाले डे पर। उस टाइम आपका एक माइंडसेट एक प्रॉपर ढंग से रहना चाहिए, जैसे कि बी काम एंड कंपोज्ड। इस समय जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर करो तो अपने अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी को इंस्टिल कर लो एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। हर एक बच्चे का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ऑलराइट, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चिंताओं को एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही छोड़ के एंटर करना। इसके बाद जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो क्वेश्चन को 2 बार रीड करना। दूसरी बार रीड करने को क्यों बताया गया है आपको, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट गिवन होता है। फॉर इंस्टेंस कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट या फिर विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू, तो फिर ये इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स, प्रेजेंट और एब्सेंट, इस टाइप वाले ट्विस्ट है उसको आपको जब आप सेकंड रीड दे रहे होंगे ना क्वेश्चन को, तब आइडेंटिफाई कर लेना है और बिल्कुल भी ये इस टाइप के वर्ड्स को आपको मिस नहीं करना है। फॉर इंस्टेंस ट्रू, फॉल्स, करेक्ट, इनकरेक्ट या फिर ऑड वन आउट, राइट। नेक्स्ट है अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। अब आप बोलोगे मैम एक टाइम पर तो एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इसका मतलब ये है मेरा आपसे कहने का, फॉर इंस्टेंस जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ गया है और आपको फर्स्ट क्वेश्चन अगर नहीं भी आता कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हो तब आपका माइंड बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 पर होना चाहिए। 1 नहीं आता तो इस बात से ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है कि वो मुझे तो पहला क्वेश्चन ही नहीं आता था, अब मैं क्या करूं। छोड़ दो उसको, क्वेश्चन नंबर 2 पे अपनी फुल अटेंटिवनेस रखो और उसको अच्छे से सॉल्व करो, राइट। अब जो आपको क्वेश्चंस आते थे राउंड 1 में आप उनको सॉल्व कर लोगे, जिनके बारे में आप बिल्कुल श्योर हो कि इसका आंसर सो एंड सो होगा। नेक्स्ट राउंड 2 में आते हैं वो वाले क्वेश्चंस जिसमें आपको कोई डाउट था या कंफ्यूजन था, उनको राउंड 2 के लिए छोड़ दो। ऑलराइट, राउंड 2 में आप उन वाले क्वेश्चंस को लोगे जिनमें आपको कुछ कंफ्यूजन था।
अब जब आप ये सब कर रहे हो तो फिर एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको बोला है राउंड 2 आपको लेना है उन क्वेश्चंस के लिए जहाँ पे आप डाउटफुल हो। राउंड 1 में हम लोग वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जो हमें आते हैं, कोई कंफ्यूजन हमें नहीं है। राउंड 2 में हम वो वाले करेंगे जिसमें हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, क्योंकि अब हमारे पास टाइम है सोचने के लिए। ऑलराइट, सो विद दिस मैंने आपको बता दिए हैं 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको अपने दिमाग में रखने हैं जब आप एग्जामिनेशंस के लिए अपने पढ़ाई कर रहे होंगे हिस्ट्री की, जो कि है 28 दिसंबर के लिए। सो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि एग्जाम से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टॉप 50 एमसीक्यूज हिस्ट्री के, जिसमें कि हर चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। ऑलराइट, तो इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हर एक बच्चे का एग्जाम हिस्ट्री का बहुत बहुत अच्छा जाएगा। सबने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, अब इन 3 डेज को भी अच्छे से यूटिलाइज करना। विद दिस ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय बाय।